प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। उतरुण आवत प्रेम वश, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु न तजहु ता काह व्यसाई। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेमवश लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा कि हे नाथ, मैं दास हूँ और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दिन्हि मोहि सिखनीक गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नरवर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूँ ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुँच के बाहर लगे। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानहु काहूँ, कहूँ सुभाऊ नाथ पति आहूँ। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूँ। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूँ कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जह लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजु गाई। मोरे शबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है। हे स्वामी, हे दीनबंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरियहि की सोई। धर्म और नीति उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति विभूति ऐश्वर्य या सदगति प्यारी हो, किंतु जो मन वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन विनीत। समुझाए उरलाई प्रभु, जान स्नेह सभीत। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मागहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेग चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा कि हे भाई, जाकर माता से विदा मांगा आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। आई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी बचन कठोरा, मृग देखी दव जनु चहु ओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लखेऊं भा अनर्थ आजू, यही स्नेह वश करब अकाजू। मांगत विदा सभय सकुचाही,
जाई संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज सब अनर्थ हुआ, ये स्नेह बस काम बिगाड़ देगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे से उचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि विधाता माता साथ जाने को कहेगी या नहीं। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। समुझि सुमित्रा राम सिया रूपु, सुशीलु सुभाऊ। निप स्नेह लखी धूनेऊ, सिरु पापि दिन कुदाऊं। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और लक्ष्मण जी के सुंदर शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि हे पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्यऊ को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता रामु सब भाति स्नेही। परंतु कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही चिहित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली कि हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जह राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसीय राम बन जाही, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर आई, से यहीं सकल प्राण की नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। गुरु पिता माता भाई देवता और स्वामी इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मान यही राम के नाते। असजिय जानि संग बन जाहूँ, लेहूँ तात जग जीवन लाहूँ। जगत में जहाँ तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं वे सब राम जी के नाते ही पूजनीय और परम प्रिय हैं, मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात उनके साथ बन जाओ और जगत में जीवन जीने का लाभ उठाओ। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। भूरि भाग भाजन भयऊँ, मोहि समेत बलि जाऊँ। जो तुम्हारे मन छाण छलू, किन्न राम पद ठाऊँ। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मैं बलिहारी जाती हूँ, हे पुत्र मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हो हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत दास सुत होई। न तरुबाज भले बादि बयानी, राम विमुख सुत तय हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है वह तो बाझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फल एहू, राम सीय पद सहज सनेहू। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं, हे तात दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग दोषु ईर्षा मृद मोह, जन सपने हूँ इनके बस दोहूँ। सकल प्रकार विकार बहो विहाई, मन क्रम वचन करे हूँ सेवकाई। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह इसके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूँ सब बन भाति सुबासु, संग पितुमा तु राम सिय जासु। जिहिन राम बन लहई कलेशु, सुत हुई करे हूँ यही उपदेशु।
तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी माता पिता हैं, वे पुत्र तुम ही, हे पुत्र तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। उपदेश यहूँ जहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं, पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरा वहीं। तुलसी प्रभु ही सिख देई, आयसु दिन पुनि आशीष दई, रति हो अबिरल अमल सिय रघुबीर, पद नित नित गई। हे तात मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे तुम वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और माता पिता प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर वह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। मातु शरण सिर नाई चले, तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तोराई मनहूँ, भाग मृगु भाग बश। प्रभु कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु कृपा भजऊँ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरण कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखनु जह जानकी नाथु, भे मन मुझ पाई प्रिय साथु। बंदी राम सिय शरण सुहाए, चले संग निप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे और प्रिया का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी। तनक मन दुख बदन मलीने, विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियाँ व्याकुल हो। करमी जही सिरु धुनि पछताही, जनुम बिनु पंख विहग अकुलाही। भई बड़ी भीर रूप दरबारा, बरि न जाय विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुनकर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। राजद्वार पर बड़ी भारी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव पठाई राउ पैठारे, कहीं प्रिय वचन राम पगुधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमिपति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भ आजू। प्रेम सोलिय सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।